प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं उत्साह व भौतिक नियमों की प्रकृति इसकी जानकारी दी थी। आज आप लोगों को भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी इंग्लिश में इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। वर्षों पहले जब हमारे यहां टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी नहीं थी, हम लोग बैलगाड़ियों से सफर करते थे, घोड़ों से सफर करते थे। फिर धीमे धीमे साइकिल, मोटरसाइकिल, चार पहिए की गाड़ी, फोर व्हीलर, इन सब का आविष्कार हुआ। तो हमें एक बहुत अधिक समय की बचत हो गई, अर्थात हमने टेक्नोलॉजी से फोर व्हीलर बनाकर, एरोप्लेन बनाकर समय की बचत कर ली। इसी प्रकार से जब पत्र आदि भेजे जाते थे तो उनको बड़ा समय लगता था पहुंचने में, और आज आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की सहायता से ही हम विदेशों में बैठे व्यक्तियों से भी सेकंडों में ही बात कर पाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है, प्रौद्योगिकी को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपली कैसे कर सकते हो कि असंसाधनों को संसाधनों में बदलना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो अगर देखा जाए तो एक, जैसे हम लोग साइंस के ऊपर ऐसे तैयार करते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल निबंध तरीके से ही है। अर्थात ये भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज कैसे इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से इनका कैसे संबंध है, उसे निम्न एग्जाम्पल देकर समझा जा सकता है। जैसे आपको बताया गया कि भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनमें ऊष्मागतिकी, यानी कि हम लोगों ने ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स इसका अध्ययन किया, और इसकी सहायता से ऊष्मीय इंजन, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर, इनको बना लिया एवं इनकी एफिशिएंसी यानी दक्षता में भी धीमे धीमे वृद्धि कर दी हम लोगों ने। तो भौतिक विज्ञान की सहायता से हमने टेक्नोलॉजी
एक अपनाई, टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, और इन सब को जो हमने ऊष्म इंजन बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाया, इन सबको समाज जो है, सोसाइटी, इन सब का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार से तो पहला है, इसमें कुछ बता रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगें, अर्थात इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स। प्रिय छात्रों, जब मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किया तो पूरे विश्व में उन्होंने एक क्रांति ला दी, जिससे कि वेतार संचार प्रणाली, दूर संचार, रेडियो जैसी युक्तियों का आविष्कार किया जा सका। यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, ये अदृश्य होती हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। रेडियो में आवाज सुनते हैं, ऐसी टेलीविजन में, ऐसी पहले बेतार संचार प्रणाली। तो इन सब का आविष्कार किया जा सका, हमारी पूरी लाइफ को बड़ा मनोरंजन से भर दिया। हम लोग गानों का आनंद लेने लगे, सीरियल, धार्मिक सीरियल, महाभारत, रामायण इत्यादि का आनंद ले सके। ठीक है, तो दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रखेंगे, मैक्सवेल ने आविष्कार किया था इसका। और तीसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि वैज्ञानिक फैराडे द्वारा ये जानकारी दी गई कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड की जा सकती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इनका एक छोटा सा प्रयोग
पूरे विश्व में क्रांति ला दिया। इसकी सहायता से वैद्युत जनित्र अर्थात जनरेटर का आविष्कार किया जा सका। और आप सब लोग जानते हैं कि जब विद्युत नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, तो बड़ी शीघ्रता से हम लोग जनरेटर चला लेते हैं और हमें विद्युत प्राप्त हो जाती है। इसी की सहायता से ट्रांसफार्मर का भी आविष्कार किया जा सका और उसकी एफिशिएंसी में वृद्धि की जा सकी। आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया जाएगा ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इत्यादि का आविष्कार इसी की सहायता से किया जा सका। वैज्ञानिक फैराडे बड़े वैज्ञानिक हुए, समझ गए होंगे आप लोग कि जिन्होंने जनरेटर का आविष्कार किया, ठीक है। और ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी, अर्थात इन्होंने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और बड़े बड़े ग्रह, प्लैनेट्स, उपग्रह अर्थात सैटेलाइट्स, ये सब इनके मध्य में ग्रेविटेशनल फोर्स से ही कार्य करता है। और जब इन्होंने ये थ्योरी दी तो इसके साथ टेक्नोलॉजी को अपनाया गया और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह इसको बनाया गया। रॉकेट इत्यादि का आविष्कार किया गया और इन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा सका। सैटेलाइट की सहायता से हम लोग मनोरंजन के प्रोग्राम, मौसम इत्यादि की भविष्यवाणियां और पृथ्वी में सर्वत्र खनिज पदार्थ कहां पर क्या, ये सारी जानकारियां हम सैटेलाइट की सहायता से भी प्राप्त करते हैं। तो कितनी बड़ी क्रांति पूरे विश्व में आ गई। कहां हम लोग बैलगाड़ियों में चलते थे, साइंस ने, भौतिकी ने हमारी लाइफ को ही बदल दिया। सभी लोग, पूरा समाज इन सब का आनंद उठा रहा है।
अन्य देखिए, पांचवा नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आपको बताया गया कि जो नाभिकीय यानी न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें जब नाभिकीय विखंडन को पढ़ा गया, जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम इत्यादि का जब विखंडन होता है, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ये सारी प्रक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। और इसके अंतर्गत परमाणु रिएक्टर की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जा सका। विद्युत को कोयले से भी उत्पन्न किया जा सकता है, जल से भी उत्पन्न किया जा रहा है, और यूरेनियम से भी विद्युत को उत्पन्न किया जा रहा है। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत यदि एक बार शुरू हो जाती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु बम आदि को बनाया जा सका। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बना चुका है। तो किस तरह से धीमे धीमे टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता रहा, हम लोग सब इसका लाभ उठाते रहे। और भी इसमें आप ध्यान दे सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी, इसके अंतर्गत लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुए, इन सब का आविष्कार किया जा सका। कंप्यूटर हुए, तो बड़ा सरल, बड़ा सिंपल हमारी लाइफ को, इन सब ने हमारी लाइफ को बहुत परिवर्तित कर दिया पूर्णतः। हम लोग आधुनिक युग में जीने लगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि ये सभी, जैसे जैसे हमने भौतिकी को पढ़ा, हमने टेक्नोलॉजी को जन्म दिया और धीमे धीमे पूरा समाज इन सब से सुविधाओं से इनके जुड़ गया। ठीक है ना। तो एक तरह से ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक दो बार जब आप इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो स्वयं ही दिमाग में आने लगता है और आप एक इसको निबंध के तौर पर
इसको बड़ी सिंपल तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और कर भी सकते हैं अगर एग्जाम में आता है, यानी कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज। और इसके अलावा भी ढेर सारे आविष्कार हुए, उन्हें भी आप लिख सकते हो इसमें, तो अपना भी थोड़ा सा बढ़ाकर भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो इस चैप्टर में लगभग 3 ही टॉपिक थे और थोड़ा बहुत और इधर उधर का दिया हुआ है, जैसे प्रकृति में पाए जाने वाले बल, है ना। तो प्रकृति में 4 प्राकृतिक बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, जिसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे वीक अथवा दुर्बल बल है, और जो प्रबल नाभिकीय बल है वो सबसे प्रबल प्राकृतिक बल है, जो कि नाभिक के भीतर पाए जाने वाले प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक आपके सब समाप्त हो गए हैं। अब जो अगले आपके चैप्टर आ रहे हैं उन्हें बड़ी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि वही सब फिजिक्स का आधार है, बेस है, और जब तक आप उनको तैयार नहीं करेंगे आपको आगे बढ़ना बहुत कठिनाइयों भरा होगा और आपको बहुत कठिन लगने लगेगी भौतिकी।